राजा बलि के घर में एक शक्तिशाली पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम बाणासुर रखा गया। बाणासुर में बचपन से ही अद्वितीय शक्ति और साहस का संचार था। उसने अपनी शक्ति के बल पर अनेक युद्ध जीते और अपनी वीरता से देवताओं तक को भयभीत कर दिया। लेकिन बाणासुर केवल अपनी शक्ति के कारण ही प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि वह भगवान शिव का परम भक्त भी था। उसकी शिव भक्ति की कहानियां पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थीं। बाणासुर ने अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। वह कठोर तप में लीन हो गया, हिमालय के बर्फीले पर्वतों पर कठिन साधना की। वह दिन रात भगवान शिव का ध्यान करता रहा, बिना अन्न और जल के। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने अपने शरीर की सुध बुध तक छोड़ दी। यह देखकर देवता भी चकित हो गए और सोचने लगे कि बाणासुर की यह तपस्या किसी बड़े वरदान की प्राप्ति के लिए हो रही है। अंततः भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से बाणासुर का तपस्या स्थान उज्जवल हो गया। भगवान शिव ने उसे वरदान देने का वचन दिया। बाणासुर ने उनसे अमरता का वरदान नहीं मांगा, बल्कि यह मांगा कि वह युद्ध में अजेय हो और उसकी सेना अपराजेय हो। भगवान शिव ने उसकी यह इच्छा पूरी की और कहा, तथास्तु बाणासुर, तुम्हें कोई भी युद्ध में पराजित नहीं कर सकेगा। अगर आपको यह कथा अब तक रोचक लग रही है और भगवान शिव की भक्ति से प्रेरणा मिल रही है, तो वीडियो को लाइक करें ताकि हम और भी ऐसी अनसुनी कथाएं आप तक पहुंचा सकें। इस वरदान से बाणासुर और भी शक्तिशाली हो गया। अब उसने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। उसने चारों दिशाओं में विजय अभियान चलाया और अनेक राजाओं को पराजित किया। देवताओं तक को उसने युद्ध में हराया और उन्हें अपने अधीन कर लिया। धीरे धीरे बाणासुर का अहंकार बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता, यहाँ तक कि देवता भी नहीं। लेकिन बाणासुर का यह अहंकार जल्द ही उसके पतन का कारण बनने वाला था। बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। उषा अपनी सौंदर्य और गुणों के लिए प्रसिद्ध थी। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि कला और संगीत में भी निपुण थी। एक दिन उषा ने स्वप्न में एक सुंदर और वीर राजकुमार को देखा जो उसकी आंखों में बस गया। जब वह जागी तो वह उस राजकुमार के बारे में सोचने लगी। उषा की सहेली चित्रलेखा, जो चित्रकला में निपुण थी और दिव्य शक्तियों की स्वामिनी थी, ने उषा की मदद की। उसने उषा के बताए अनुसार उस राजकुमार का चित्र बनाना शुरू किया। चित्र पूरा होते ही उषा ने पहचान लिया कि वह राजकुमार कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध थे। चित्रलेखा ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके अनिरुद्ध को उषा के महल में लाने का साहसिक निर्णय लिया। उसने एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया और अनिरुद्ध को गुप्त रूप से उषा के महल में ले आई। वहां उषा और अनिरुद्ध का मिलन हुआ। दोनों ने एक दूसरे से प्रेम का इजहार किया और विवाह करने का निर्णय लिया। उनकी प्रेम कहानी महल के आंगनों में फैलने लगी, लेकिन यह सुखद समय ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका। जब बाणासुर को इस बारे में पता चला तो वह अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और उसे कैद कर लिया। वह यह नहीं सह सकता था कि उसकी बेटी का विवाह किसी यदुवंशी से हो, खासकर जब वह कृष्ण के वंश से हो। बाणासुर ने अपनी सेना को तैयार किया और महल की सुरक्षा बढ़ा दी। जब भगवान कृष्ण को अपने प्रिय पौत्र के बंदी होने की खबर मिली तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को एकत्र किया और बाणासुर के राज्य पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। भगवान कृष्ण की सेना में बलराम, प्रद्युम्न और अन्य यदुवंशी योद्धा भी शामिल थे। युद्ध लगातार बढ़ता गया और किसी भी पक्ष की विजय होती नहीं दिख रही थी। इस बीच भगवान शिव ने भगवान कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, बाणासुर मेरी भक्ति का पात्र है और उसे मेरा वरदान प्राप्त है। वह युद्ध में अजेय है, लेकिन उसका अहंकार अब उसकी विनाश का कारण बन रहा है। तुम्हारे साथ युद्ध करते हुए मैं देख सकता हूँ कि धर्म का पालन आवश्यक है, परंतु मेरे भक्त को जीवन दान दो। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव की इस बात को समझा और सम्मान पूर्वक बाणासुर को जीवन दान देने का निर्णय लिया। उन्होंने बाणासुर को पराजित नहीं किया, लेकिन उसकी शक्ति को सीमित कर दिया। बाणासुर ने भगवान शिव के समक्ष समर्पण किया और अपने अहंकार का त्याग किया। इसके बाद अनिरुद्ध और उषा का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और बाणासुर ने अपने शेष जीवन शिव भक्ति में व्यतीत किया। अगर इस अद्भुत अंत ने आपका दिल छू लिया है और आप भगवान शिव की अनंत महिमा से प्रेरित हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।